मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। और सब लोग बताइए कैसे चल रहा है? क्योंकि अच्छा चल रहा है अनएक्सपेक्टेड सर। क्लास कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि सर छुट्टी पे जाएंगे और फिर भी हमसे क्लास करेंगे एटलीस्ट। ये मेरे ख्याल से तीसरी क्लास है ना ये? हाँ सर। किसी ने हाँ एक्सपेक्ट सर। किया था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं सर। पक्का? और चीजें फिर भी इतनी अच्छी चल रही है, इतनी स्मूथ वे में चल रही है। ठीक है। ये Oppo A5s कौन है भाई? बिना नाम के करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा आप कौन है कौन नहीं है? नाम तो होना चाहिए ना, नाम तो सबका होना चाहिए। ठीक है। और बताइए सब लोग, क्योंकि जितने एनालिसिस डाल रहे हैं, जितनी भी चीजें डाल रहे हैं, डॉट टू डॉट जा रहा है। आपके जितने भी स्टॉक्स बताए, जितने भी स्क्रिप्ट बताए, स्विंग्स के लिए बताए, डे ट्रेडिंग के लिए बताए, सारे स्क्रिप्ट डॉट टू डॉट है। ऐसा है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप लोगों का क्या है? डॉट टू डॉट है या फिर दिक्कत है? ऐसे ही चीजें चल रही है? ठीक चल रहा है सर। ठीक चल रहा है? जी सबका सर। ठीक चल रहा है? किसी का तो खराब चल रहा होगा। जो नए हैं, नए उनमें किसी ना किसी का तो खराब चलेगा ना, क्योंकि अभी तो 1 महीना हुआ है। सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तब चीजें ज्यादा अच्छी होंगी। सबका ठीक ठाक चल रहा है? नहीं सर, मेरा कुछ अभी दिक्कत थोड़ी है। दिक्कत चल रही है सर। है थोड़ी थोड़ी दिक्कत चले? हाँ तो आप इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है। तो इसलिए हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जिस जिसको प्रॉब्लम्स है, कहने का मतलब ये इंडिया का वर्ल्ड का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कोर्स फिनिश होने के बाद ज्यादा सपोर्ट करता है। ऐसा कहीं नहीं होता। कोर्स फिनिश या कोर्स के ड्यूरिंग में लोग फोन तक नहीं उठाते, और यहाँ कोर्स फिनिश होने के बाद भी मीन्स आप एक बार, दो बार, 5 बार, 1000 बार कोर्स दोबारा रिपीट कर लो विदाउट एनी फी। इससे बेस्ट कुछ हो सकता है क्या? यहीं पे टेस्ट हो, क्योंकि नहीं सर। असली असली प्रॉब्लम तो तभी आती है जब आप सीख जाते हैं, फिर लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करते हैं, चीजों को समझते हैं। तो रियल प्रॉब्लम तब आती है, तब सपोर्ट चाहिए होता है। और वो सपोर्ट अगर मिल जाता है तो कोई भी बंदा स्टॉक मार्केट को सीख जाता है। और इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई भी नहीं है सिखाने वाला। कोई है तो मुझे बता सकते हैं। आप लोग तो अभी 75 क्लास में, आप लोगों की तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, 10-10 जगह आप सीख चुके हो। बहुत सारे लोग 20-20 जगह सीख चुके हैं। अच्छी चीज जगह भी सीख, मतलब बोलने के लिए अच्छी चीज जगह है, ज्यादा फी लेना अच्छी जगह तो नहीं होती। अगर कोई 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख ले रहा है सिखाने के, RSI सिखाने के 7 लाख ले रहा है, तो इसका मतलब वो ऐसा तो नहीं है कि वो अच्छी जगह है क्या? बिल्कुल बेकार है सर। वो तो सबको पता है कौन क्या है। ठीक, हम तो ओपनली बोलते हैं। हम मुझसे तो कांटेक्ट करते हैं अच्छे अच्छे जो मार्केट के अंदर जिनके ज्यादा सब्सक्राइबर, बोलते हैं आप हमसे अपने कंटेंट शेयरिंग कर दो, अपने कोर्स रिकॉर्ड करके भेज दो, 90% हम आपको दे देंगे, 10%। अरे ये सब चीजें बेकार की बात है। रिकॉर्डेड वीडियो से कौन सीखता है? एक बार आपको प्रॉपर सिखा दिया, उसके बाद लाइव मार्केट जब आप काम करोगे, तो जब आपके डाउट्स आएंगे, जब वो डाउट्स 1-2 महीने तक कंटिन्यूसली सोल्व नहीं होते, तब तक कैसे सीख जाओगे यार? ऐसा हो ही नहीं सकता। 1 महीने मतलब एक 10-20-50 आगे जॉब करने के लिए तो 15 साल हम पढ़ाई करते हैं। ऐसा है ना? ऐसा है क्या? हाँ सर। यस। करते हैं। यहाँ हम चाहते हैं कि लाखों करोड़ों कमाने लग जाए 1 महीने में। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये प्योर एजुकेशन है, स्किल्स का पार्ट है। शॉर्टकट कुछ होता ही नहीं। शॉर्टकट वाली चीजें तो चलती ही नहीं कभी भी लाइफ में। अब जितने भी लोग सीख गए, अब मैक्सिमम लोग कितने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से कनेक्टेड है, आज भी क्लास अटेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में चीजें अपग्रेड होती हैं, चीजों को टाइम टू टाइम लर्न करना पड़ता है। अब ऐसे में तो 1000 जगह फी देके आज ये सीख लिया, आज वो सीख लिया, होली ग्रेन सिंड्रोम वाली बात हो जाएगी। वो तो एक बीमारी की तरह। हाँ, बताइए। तो मैं क्या कहता हूँ कि 4 स्टॉक के मैंने एनालिसिस डाले थे ना लास्ट 3-4 दिन में, याद है आपको? यस सर। दीपक नाइट्रेट का बोला था, आदित्य बिरला फैशन का बोला था। दीपक नाइट्रेट एंड आदित्य बिरला फैशन का तो लास्ट 2 दिन में बोला है, और SBI का लास्ट वीक में बोला है। ऐसा बोला क्या? यस सर, यस। कितने पे बोला था SBI? टेलीग्राम पे सब कुछ डला हुआ है ना, टेलीग्राम पे तो सब कुछ रिटर्न में। SBI कितने पे बोला था? किसी को याद है? 465 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो। हाँ, 461 पे प्राइस चल रहा था इंट्राडे में, और 465 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो कितना जाएगा? 503 लाइक, 502 लाइक के डॉट। आज कितना चल रहा है? क्योंकि हम पहले बोलते हैं, एनालिसिस करते हैं, प्रूफ उसके बाद जब चीजें होती हैं तब प्रूफ करके डालते हैं। और जितनी भी एनालिसिस के सारे स्क्रिप्ट का मैं बोल रहा हूँ, कितना चला आपके सामने देख लीजिए। SBI कितना अभी? 512। 12। ठीक है। ट्रेंड का कब बोला था? आज बोला था, कल बोला था? कब बोला था? फटाफट बोलिए ना, बोले इंटरेक्ट करेंगे तभी मजा आएगा। कल बोला था। ठीक है। क्या बोला था ट्रेंड का कल में? एक एक वो हम डिस्कस करेंगे। 1160 का टारगेट था पहले, 1172 चल रहा है। आदित्य बिरला फैशन भी 320 का टारगेट, 307 तो आ गया है। दीपक नाइट्रेट का अभी रनिंग है। ठीक है। तो जो जो चीजें हमने बताई वो डॉट टू डॉट तो चल रही है। किसी को डाउट है कि ऐसा नहीं चल रही? नहीं सर, आज का तो सर नहीं हिंडाल्को सर, भी चल आगे रही। गया।
हिंडाल, अरे जहां मैं बोलता हूँ वही लेवल लाइक इट, मतलब 510 बोलता हूँ तो वो 509.35 509.50 ऐसे 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 स्क्रिप्ट टारगेट छू के आती है। मैंने बोला यार इतना कैसे, मतलब मेरे को कभी कभी वो तो आंखें ट्रेन हो गई, ठीक है इतने साल हो गए तो सब चीजें समझ में आती है। तो होता है यार कितना एक्यूरेट हम कैसे हो सकते हैं, ये तारीफ वाली बात नहीं है, बट होता है। बहुत लोग सवाल करते हैं मुझसे, अगर सर जितनी भी स्क्रिप्ट डालते हो, जितने भी डालते हो, सबके टारगेट आ जाते हैं। क्रूड ऑयल का मैंने बोला ना कि लॉन्ग कर लो क्रूड ऑयल, 5,950 का टारगेट है, वो 6,000 चल रहा है अभी। हफ्ते 10 मैं जब छुट्टी पे आया तो उससे पहले की बात थी, जी सर। है ना। तो मजा आ रहा है सबको कि हम एक फैमिली की तरह हैं, और कोर्स फिनिश होने के बाद भी सपोर्ट कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है कुछ तो बताओ यार, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, गलत लग रहा है, क्या लग रहा है? जो भी जेन्युइन आप बोलो तो सही, तभी तो पता चलेगा, तभी आगे जाके मैं हेल्प और करूंगा। आप तो सर थेरेपी लेने गए हैं तब भी हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं सर, बहुत बड़ी बात है सर। हाँ मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट मैं एंड में जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो एंड में मैं फोटो डालूंगा कि मैं कहाँ से निकल रहा हूँ, ठीक है। वो एक अच्छी जगह से, एटलीस्ट 20 डेज के, मीन्स मैं 2 तारीख तक के लिए हूँ। मैं 2 तारीख के लिए मैं घर नहीं जाऊंगा, और ऑलमोस्ट जो आधा नया सीक्वेंस जो है ना होटल से ही होगा। तो कर रहे हैं यार, आप लोगों को बिना मन नहीं लगता ना। एक हैबिट हो गई है कि एक फैमिली की तरह रहने की, सबके साथ मिलने की, सब चीजें करने की, तो मजा आता है। हाँ? ठीक है, सही है। ये चीज सबसे बेस्ट होती है। चलिए मैं एक एक एनालिसिस आपको समझाता हूँ, ठीक है, जो जो जैसे जैसे कि, तो आपको थोड़ा सा ना इसके अंदर डीपली पता लगेगा कि मैंने क्या बोला, और मैं पीछे का माइंडसेट क्या है, पीछे का, क्योंकि हर एक चीज का बिहाइंड साइंस होता है ना। तो हम हमेशा क्या बात करते हैं लॉन्ग टर्म के व्यू की, कि हम जो सीख रहे हैं वो क्या एक दिन 2 दिन के लिए कोई शॉर्टकट सीख रहे हैं, या फिर हम पूरा एक साइंस समझ के पूरा लॉन्ग टर्म के लिए इंडिपेंडेंट सीख रहे हैं? क्या फर्क है उसमें? पूरी दुनिया तो ये सिखा रही है ना कि स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी कुछ होती नहीं। बताओ तो सही, क्या फर्क है? कौन बताएगा? ये सर लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, मतलब एक दिन एक महीने में मतलब नहीं सीख सकते, तो प्रैक्टिस भी जरूरत है, मतलब बेसिकली प्रैक्टिस ही काम आएगी इसमें। यस, प्रैक्टिस काम आएगी। प्रैक्टिस के बाद जो आपको दिक्कत आएंगे उसमें मैं टाइम टू टाइम आपकी हेल्प करूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, तो ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। रॉकेट साइंस तो बिल्कुल। है नहीं ना। यस सर। हाँ, तो कुछ भी दिक्कत नहीं, इसलिए मैं चारों एनालिसिस में डीप में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो दीपक नाइट्रेट का मैंने डाला था, कल ही डाला था ना, दीपक नाइट्रेट का टेलीग्राम के ऊपर, ठीक यस। है। ये यस मैं, सर। ये मेरे एनालिसिस है, देखो आप जो कर रहे हो, ठीक, आप अपना ओन कर रहे हो, स्टॉक सिलेक्शन करके सब चीजें करके निफ्टी में कैसे करना है, बाकी हमारी 12 टाइप की एंट्री है, वो सब चीज ठीक है। ये मेरे अपने ओन एनालिसिस, थोड़ा सा डीप में मैं डालता हूँ ताकि पब्लिक को भी हेल्प हो, इसलिए डिस्कस भी कर रहे हैं, और ये डाल भी देंगे यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं। तो कल जो हमने बोला था दीपक नाइट्रेट का, देखिए क्या लिखा था, स्टॉक फॉर्म में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ऑन द डेली चार्ट, और इन्वर्टेड हेड एंड जो आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो फॉर्म हुआ था, अभी चार्ट पे देखेंगे। और इसका नेक लाइन जो है, ठीक है, जो कि 2400 के आसपास ये हुआ है, और उसके ऊपर अगर इसका थ्रो बैक मिलता है, तो मैंने बोला कि 400 पॉइंट का मूवमेंट ऑलमोस्ट आना चाहिए आने वाले दिनों में। क्या ऐसा चार्ट पे ऐसा दिखता है क्या? इन शॉर्ट ट्रेंड दीपक नाइट्रेट लुक के पॉजिटिव नाउ, और 2800 तक के टारगेट, और 2180 का मीन्स क्लोजिंग बिलो नहीं होना चाहिए। अगर उसके नीचे क्लोज हो गया तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, ऐसा जबरदस्ती फंसना नहीं है ना, वो लाइक एक स्टॉप लॉस हो गया, ऐसा ही है, हाँ सर। समझे? हाँ बताइए। ठीक है, देखिएगा चार्ट पे। यस सर, यस सर। ठीक है, अब देखिए चार्ट के ऊपर, तो दीपक नाइट्रेट तो मैंने पहले भी बोला हुआ था, काफी पहले, जब 5-6 महीने पहले भी, तो कि ये ऊपर जाएगा, तो काफी ऊपर, वहां से तो बहुत ऊपर गया मेरे ख्याल से, मैंने जब 1200-1300 के लेवल पे था तब से बोला हुआ, ठीक है। तो काफी ऊपर गया अक्टूबर में, है ना। और इतना ऊपर गया यार, काफी आप अगर देखो काफी बढ़ के गया है। मैं अगर चार्ट को थोड़ा सा रीसेट कर दूं, देखिए ध्यान से देखिए, मैंने ये यहीं से बोलना शुरू कर दिया था 1100-1200 के लेवल से, तो ऑलमोस्ट काफी ऊपर गया। तो इतना ऊपर गया तो यार थोड़ा पुल बैक तो लेगा या नहीं लेगा? लेगा। यस सर। प्राइस कंटिन्यूअसली रन में है, ठीक है, कंटिन्यूअसली बाइंग है, अच्छी खासी बाइंग है। जिन्होंने इंस्टीट्यूशनल जो बाइंग कर रखे हैं, ठीक है, तो वो मार्केट में पैसा लगा के तो छोड़ देना नहीं है, उनको भी रोटेट करना है ना, पैसे को घुमाना है। तो टॉप पे आपका मींस आपका जब 90 डिग्री से प्राइस बढ़ने लग जाए, तो वो प्राइस आपका अनएक्सपेक्टेड है, अनरियलिस्टिक है, मींस यहाँ पे हैवी बाइंग आई है। क्या ये हैवी बाइंग आई है? और यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूज चैनल हमें फंसाएंगे, बोलेंगे कि ये पॉजिटिव हो गया, ये होगा, ये नहीं बोलेंगे कि जब 700-800 पे चल रहा था, 1000 पे चल रहा था, तब खरीदना चाहिए था, अभी इतना ऊपर आ गया, 3 गुना प्राइस हो गया, तब खरीदना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। 90 डिग्री के मूव के वो अनएक्सपेक्टेड मूव होता है, कभी भी सस्टेन नहीं होता, प्राइस ड्रॉप होता है।
तो हम रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा इसमें फंसते हैं। तीन अच्छा खासा मूव है तो यहाँ पे टॉप पे तो बाई करने को फायदा है नहीं, है क्या? आप देखेंगे प्राइस, अगर प्राइस नहीं यहाँ एक इसमें अच्छा खासा मूव आया, कहाँ से आप यहाँ देख सकते 23 मार्च से लेकर के कहाँ तक, कहाँ तक है 23 मार्च से लेकर के ये कब तक है? अगस्त का 19। हाँ एक मिनट, इसको साइड कर, जूम का वो दिख नहीं रहा ना मुझे, इसको साइड कर देता हूँ। ये आपका अक्टूबर तक है, ठीक है। ऑलमोस्ट कितने महीने होते हैं, ठीक है, 7-8 महीने होते हैं, 7 महीने मान के चल सकते हैं। तो 7 महीने में पैसा अच्छा खासा आपका कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। जबकि ये मैंने बोला हुआ अभी था पहले, स्टॉक टेलीग्राम पे आपको देखेंगे या फिर पर्सनली क्लास में भी डिस्कस किया था, अच्छा खासा हो गया। अब आप देखिए थोड़ा प्राइस अगर इतना बढ़ा है यहाँ से इस लेवल से 6-7 महीने में, तो यार एटलीस्ट 50% 61% का अगर हेल्दी करेक्शन हो जाए तो क्या बुरा है, क्योंकि डिप में ही तो बाई करना है, टॉप पे कौन बाई करता है यार? जब डिप मिलेगी तभी करेंगे ना। यस सर। यस साथ में आप इंटरेक्ट करते रहो ताकि मुझे मजा आएगा क्लास करने में, नहीं तो फिर मैं क्लास कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से आया तो प्राइस काफी आपका ड्रॉप हुआ, 2000 के लेवल तक आ गया, मींस 3000 से मींस 1000 पॉइंट आपका ऑलमोस्ट कितना गिरा, कितना रिट्रेसमेंट है यहाँ तक हम देखेंगे तो चार्ट पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कितना रिट्रेसमेंट है 61%। तो 61%, क्योंकि हम फिबोनाची से एग्जिट तो कर, एग्जिट वाले तो हम जो पूरी दुनिया करती है वो तो करते नहीं, फिबोनाची से जस्ट ट्रेंड की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कि ठीक है इट इज अनफेयर लो, ओके, अनफेयर लो भी नहीं बना जाता इसमें, ठीक है। और ये आपका अच्छा खासा एक क्वालिटी ट्रेड सेटअप बना, क्या क्वालिटी ट्रेड सेटअप बना। आप चाहते तो आप यहाँ पे भी ले सकते थे, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न जो है, चार्ट पैटर्न वगैरह बाकी सब चीजों को मैं लाइक नहीं करता हूँ, मैं प्राइस बिहेवियर को लाइक करता हूँ ताकि कभी भी आप फंसे ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए आपका ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था, और थर्ड अटेम्प्ट पे ब्रेक किया ना। तो Yes. तो ये डिटेल में मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, इट इज रेजिस्टेंस पैटर्न लाइन, मींस आपका प्राइस एक सप्लाई जोन को हिट करेगा, देन अगेन जब हिट करके ऊपर जब ब्रेक करेगा तो वो डिमांड जोन में आकर के वो एक गोल्डन क्वालिटी ट्रेड सेटअप हो जाएगा। चलिए वो तो हम डिटेल में समझ चुके हैं, उस पे बात करेंगे तो ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बाइंग तो हमारा यहाँ भी था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे एंट्री के बाकी सब चीज रूल है उसमें किसी को तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है क्या? ये तो डिटेल में बताया क्लास में, शॉर्टकट से तो नहीं चीजें होंगे नहीं, ठीक है। और अगेन ये मींस ये लेवल आया तो ये इसका ब्रेक क्यों हुआ, क्योंकि सबको मैंने बोल चुका एक लेवल एक बार टेस्ट हो जाता है दोबारा वो ब्रेक करता है, ठीक है। इसको डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट पूरी दुनिया जिस तरीके से बताती है उस तरीके से अगर हम भी करें, ठीक है, तो भी हमारी चीजें फेलियर नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत हाईली एडवांस और बिगनिंग से करते हैं, चीजों को बेसिक से पकड़ते हैं। चलिए दीपक नाइट्रेट आपका यहाँ भी ठीक था और दीपक नाइट्रेट यहाँ भी ठीक था एग्जैक्टली। अगर हम देखेंगे, देखो चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इट इज नॉट ए प्राइस एक्शन, इट इज ओनली पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। ये सबको क्लियर है ना? यस सर। यस सर। कि चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। ये आधी बार काम करेगा, आधी बार काम नहीं करेगा। कैंडलस्टिक तो खैर 90% टाइम काम करता ही नहीं। क्यों? आपका काम करता है प्राइस बिहेवियर, मार्केट स्ट्रक्चर, की जोन में जब प्राइस आता है तो वो सब काम करता है, नहीं तो कुछ भी काम नहीं करता। तो ये हेड एंड शोल्डर जो इन्वर्टेड बना है, तो कोई जरूरी थोड़ी कि ट्रेड हम यही ले यार, क्योंकि आपको जिस तरीके से सिखाया, तो ये तो देखो मैं ये करूंगी, अगर चार्ट पैटर्न को समझ के चीजों करोगे, आप कितना लेट हो गए, नहीं हो गए क्या? यस सर। यस सर। जबकि हमारे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो हम दीपक नाइट्रेट को 2000 पे भी बाई करते हैं और अगेन 2000 पे बाई करते हैं, और जो आज 2600 चल रहा है। लेकिन जब एनालिसिस होता है, एक ये क्या फिक्स चीज है, फिक्स चीजें मार्केट में कहने का मतलब अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती। फिर भी मैं इसको डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस तरीके का एक इन्वर्टेड चार्ट पैटर्न है, इसके पीछे का साइंस जो है, पीछे का साइंस तो यहाँ तक है जो हम सीखते हैं। हमारी साइंस के हिसाब से प्राइस कहाँ बाई होता है, यहाँ होता है, ठीक है। और जो आपका थ्योरेटिकल है, पूरी दुनिया जो आपको सिखा रही है, जो कि आपका इन्वर्टेड, क्या बोलते हैं कि इन्वर्टेड आपका क्या है, हेड एंड शोल्डर है। समझ में आ रहा है? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न देखें, अगर पीछे का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर और बिहाइंड इसके साइंस ना देखें पूरा प्रॉपर, क्योंकि हम तो सारी चीजें साइंटिफिक ही करते हैं ना, इंडिकेटर वगैरह बाकी चीजें कुछ करते ही नहीं है। तो अगर हम हमारी सारी चीजें तो यही सही हो जाती, बट अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न प्राइस ब्रेक हुआ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की अगर हम बात करें तो ब्रेक हुआ। तो आप इस लेवल को देखोगे, ये वाला लेवल एक ऐसा लेवल है जो मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि आपका एक परफेक्ट नेकलाइन है या नहीं है ये लेवल। यस सर, परफेक्ट है। ठीक है। तो आपका प्राइस मैंने बोला था कि 2400 के आसपास, इसमें बोला हुआ ना, देखो ये तो लिखा मैंने,
ये सब चीजें थ्योरेटिकल है। ये जितने 2400 लेवल के आसपास थ्रो बैक कैन बी एक्सपेक्टेड नियर 2400 लेवल, ठीक है। तो प्राइस जब भी, इसका मतलब क्या, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्राइस जो है लॉन्ग टर्म में तो पॉजिटिव ट्रेंड है दीपक नाइट्रेट का, है ना? यस सर। ठीक है, बाकी लोग बोलिए यार, पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा, पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर मेरा मन नहीं करेगा, क्योंकि एडिशनल क्लासेस में इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो जाए, आपको डीप में एनालिसिस समझा। कहने का मतलब कि अगर हम थ्योरेटिकल या बुक या फिर फालतू की चीजों का नॉलेज लेके यूट्यूब से बाकी कहीं से, ठीक है, करते हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि सारा तो मूव निकल जाता है। आप प्राइस एक्शन करोगे तो भी निकल जाएगा, लेकिन प्राइस एक्शन तो बाद में होता है ना। प्राइस कहने मतलब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग तो बाद में होती है, पहले क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट व्यू। कहने का मतलब मार्केट बिहेवियर, मार्केट स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा, देन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करेंगे तो सक्सेसफुल होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? थोड़ा मैं डीप बात। यस सर। यस सर। जी सर। सब लोग बोलिए। ओके, तो आपका प्राइस इसके ऊपर ब्रेक कर गया, ठीक है, ब्रेक कर गया तो अब हमारी क्या हो सकता है कि प्राइस आपका, ये आपका मल्टीपल टाइम्स आपका टेस्ट हुआ, इट इज ऑल्सो रेजिस्टेंस पैटर्न लाइन, है ना? नहीं है क्या? यस यस सर। रेजिस्टेंस पैटर्न लाइन, रेजिस्टेंस पैटर्न लाइन अगर ब्रेक कर गया तो एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी फॉर दीपक नाइट्रेट। ऐसा ही है ना? क्यों? क्योंकि ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे, ऊपर की साइड टिल 2800 तक नो, क्या डेली टाइम फ्रेम में नो सप्लाई जोन, यहां तक, है ना? है क्या? यस सर। अब जो कुछ समझदार है तो थोड़ा बहुत सप्लाई डिमांड जोन को जानते हैं। एक्चुअली लोअर टाइम फ्रेम में डिमांड एंड सप्लाई जोन फेलियर है, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम में उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन हम किस पे काम करते हैं? किस पे काम करते हैं हम जो करते हैं बताइए। की वैल्यू एरिया। यस, हम साइंटिफिक की जोन पे काम करते हैं, तो वो हमारा लोअर टाइम फ्रेम में मतलब डे ट्रेडिंग में हम ज्यादा सक्सेसफुल है, बहुत अच्छे सक्सेसफुल है, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग सोचेंगे ठीक है ये भी तो एक बेस कैंडल है, यहाँ पे प्राइस रुकना चाहिए, ठीक है, रुकना चाहिए ना यहाँ पे ये भी तो एक रेजिस्टेंस है डेली टाइम फ्रेम का, बट नहीं रुकेगा बिकॉज ये ऑलरेडी यहीं पे टेस्ट हो चुका है पहले, ठीक है। ये मैं डिटेल्ड में आपको एडिशनली समझाऊंगा, ठीक है। कहने का मतलब कोर्स से बाहर जाकर के भी हेल्प करेंगे, चलो छोड़ देते हैं इस बात को, ठीक है। तो आपका 2800 तक तो कुछ है नहीं ना, 2810 2815 तक तो ये तो जाएगा, जब भी डिप मिले बाई, डिप मिले बाई, सिंपल है यार, कुछ भी तो नहीं है, ठीक है। बट हम जो सीखते, जो हमने अब तक सीखा, इतना डिले क्यों करें हम? उतनी स्किल्स तो आ गई ना हमारे अंदर कि इन्वर्टेड हैंडल, वो इन्वर्टेड आपका बनेगा, बनने के बाद उसका नेक लाइन बनेगा, नेक लाइन के बाद रेजिस्टेंस पैटर्न को ब्रेक करेगा, देन एवरी डिप पे बाय अपॉर्चुनिटी। अरे भाई क्यों करना, हमें तो ऑलरेडी ये 2000 पे मिल रहा है, तो हम जाके 2400 2500 पे क्यों खरीदें? ऐसा है ना? तो क्या फर्क है नेक चार्ट पैटर्न लर्निंग के अंदर और रियल जो हम साइंटिफिक प्राइसिंग सीखते हैं उसमें? यही डिफरेंस है कि हम बिल्कुल एक कैंडल का एसएल रख के हम बॉटम पे बाई करते हैं, और इन नेक चार्ट पैटर्न बाकी सब चीजों के अकॉर्डिंग चीजें सही जाती भी है, नहीं भी जाती, क्योंकि उसमें प्रॉपर आपको एंट्री जानी चाहिए। एंट्री के रूल अगर नहीं आते तो फिर नहीं कर पाओगे। तो इस जो मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी था, ठीक है। ये फर्क है कि नेक चीजें जो बुक में लिखी हुई है वो सब चीजें सबने अपने अपने मन मर्जी से बोल रखी, उन सब चीजों से करने से इंडिपेंडेंसी नहीं आएगी। डेप्थ में कंप्लीट लर्निंग करना पड़ेगा, जीरो से लेकर एंड तक, तब आप इंडिपेंडेंट बन पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम है। ये बात समझ में आती है मेरी? नंदू थोड़ा पानी दिया। यस सर। नंदू पास में बैठ के क्लास कर रहा है मेरे, क्या समझ में आता है बताओ? सबसे बेस्ट आंसर कौन देगा कि जो मैंने अब तक एक्सप्लेन किया? हम नेचुरल क्लास करते हैं यार, कोई एडिटिंग नहीं करते, कुछ नहीं करते, जैसा वैसा है मैं वैसा वैसा अपलोड करता हूँ। नेचुरल चीज रहनी चाहिए, हमें कोई एडवर्टाइजमेंट थोड़ी करना है, हम तो एक फैमिली की तरह बैठे, जो हम डिस्कस कर रहे हैं वही अपलोड करेंगे। हाँ बताइए, बेस्ट आंसर कौन देगा? कोई नहीं देगा या समझ में नहीं आया? कोई नहीं देगा तो मैं क्लास एंड करूंगा। सर हमारे जो साइंटिफिक जो की एरिया है वहीं पे हमको बाय करना है। ठीक है, डिटेल्ड में कौन समझाएगा? विक्रम जी आप नहीं बोलोगे? आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही ना। हाँ, जो अब तक मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि आप थोड़ा अच्छा बोलते हो सब चीजें, तो सब लोगों को अच्छे समझ में आएगी। तो जो मैंने मेरे क्या को डिफरेंस है? डिफरेंस यही है कि हमारे जो आपके जो सिखाए हुए साइंटिफिक लेवल्स हैं वो इतने इम्पोर्टेंट है कि हमें बहुत अर्ली साइन मिल जाता है कि हमें यहाँ पे
ट्रेड करना है। मैं Yes. बाइंग या सेलिंग नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि ट्रेड करने का हमें एक अर्ली अलर्ट पहले ही मिल जाता है। जब बाकी दुनिया दूसरा कुछ बोलती रहती है, हमारे दिमाग में ऑलरेडी बाइंग की या सेलिंग की आइडिया आ चुका रहता है, बिकॉज हमारे जो लेवल्स हैं वो इतने साइंटिफिकली करेक्ट हैं। जैसे अभी आपने बताया कि ये टेस्टिंग का नॉन टेस्टिंग का, इसमें मैं थोड़ा अभी भी कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ। बट अगर वो बात समझ में आ गई आपको, तो आपका जो अर्ली साइन है उसी पे आप बैठ जाओगे, तो आपको तो पूरा मूव मिलेगा। यस, जबकि पूरी दुनिया ऊपर की तरफ, यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर और ये पूरी दुनिया जानती है, सब वही सिखाते हैं। बट ये तो काफी लेट हो गया। अभी क्या होता है इसमें, कभी कभी हेड एंड शोल्डर और इसमें हम वो देखते हैं क्योंकि सारी दुनिया यही देख रही है, हेड एंड शोल्डर। अब अगर इसने समझो आज एक दिन कर लिया, बीच में ऐसे ही कुछ, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ट्रैप या कुछ भी हो, एक भी बड़ी रेड कैंडल बना दी 2650 से सबको 80 पॉइंट बना दी, वो डर जाएंगे, वो लगेगा ये तो फेल होगा, ये तो नीचे गिरेगा। यस, जबकि हमें पता है कि ये जा किधर रहा है। तो ये जो एक प्राइस का जो डिपार्चर और डेस्टिनेशन है, जहां से वो निकल रहा है और वो कहाँ जा रहा है, ये आपके साइंटिफिक लेवल से बहुत इजीली समझ में आता है। और हमें कॉन्फिडेंस उस चक्कर में इतना हाई रहता है कि हमें देखने की भी जरूरत नहीं, सिस्टम बंद करके सो जाओ। वही बात है, मतलब यही एक चीज मुझे हमेशा से पसंद, मतलब अच्छी लगती है आपकी। और ये सीखना तो मतलब आई नो इट टेक्स टाइम, ऐसा नहीं है कि ये एक दिन का काम है। जैसे आप बोलते हैं रोज रोज, ये बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस पे देखना पड़ेगा कि कैसे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, तब जाके अपना कॉन्फिडेंस इतना हाई बन जाता है, फिर अपने को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम शांति से बैठे रहेंगे, जो दुनिया करिए करे, हमारा प्राइस जब आएगा हम निकल जाएंगे। वैसा बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपका। सबको ऐसी समझ में, जब आप ऐसी बात करोगे ना, तो बाकी सब मींस बाकी लोग भी अगर ऐसे करेंगे तो आपको क्या होगा कि पब्लिकली बात भी कर पाएंगे, चीजों को समझ भी पाएंगे, क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो ऐसे क्वालिटी वाली चीजें करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो ये जितना भी एनालिसिस करा, ठीक है, मैंने एनालिसिस डाला, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखता। मींस अगर मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ तो सबको पता होना चाहिए कि जो पूरी दुनिया को जो चीजें पता है वो काम नहीं करती। पूरी दुनिया को जो चीजें पता है वो काम नहीं करती। जो आपका यूट्यूब पे जितने भी चार्ट पैटर्न डले हुए हैं, जितनी बुक लिखी हुई है, हार्मोनिक पैटर्न्स है, ये नहीं काम करती, ये आउटडेटेड हो चुके हैं। ठीक है, आपको प्राइस बिहेवियर समझना पड़ेगा। प्राइस आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, कहीं भी आपको प्राइस बिहेवियर नहीं मिलेगा। कोई प्राइस बिहेवियर पे बात ही नहीं करता है। आप सर्च करके देखो, तो साइंटिफिक सर्च करके देखो, हमारे चैनल के अलावा कुछ भी कहीं आएगा ही नहीं, कुछ भी कोई बात ही नहीं करता यार उस पर। सब तो करे शॉर्टकट, ये स्ट्रेटेजी ले लो, वो ले लो, सब बेचने में लगे। अरे भाई बेच के किसका भला हुआ यार आज तक? मतलब उसमें टेलीग्राम में कितना डालता हूँ यार, इतना स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि कॉल टिप से किसका भला हुआ आज तक यार? अपने खुद लर्निंग करो, इंडिपेंडेंटली बनो। तो ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस बोलने का मेरा मतलब ये था कि ठीक है, इट इज थ्योरेटिकल एनालिसिस, ये मेरा नॉलेज है, मैं आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट इट इज नॉट ए करेक्ट वे। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद एनालिसिस कर रहा हूँ, खुद बोल रहा हूँ, इट इज नॉट ए करेक्ट वे। इसके पीछे का साइंस जानो कि ऐसा क्यों हुआ कि इन्वर्टेड हेड, जो आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ये क्यों बना। अगर ये आप जानने में टाइम लगाओगे तो आप प्राइस को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट पे बाइंग नहीं करोगे, जब वो फॉर्म होना, क्योंकि ये फॉर्म तो इंस्टीट्यूशनल के बिहेवियर के अकॉर्डिंग होता है ना। समझ में आ रहा है प्राइस क्यों चलता है? प्राइस कि ट्रेंड लाइन, आपका ट्रेंड लाइन, जितने भी चार्ट पैटर्न थे, ये तो बाद में बनते हैं ना। प्राइस तो पहले मूव करता है। कैंडल देखो, प्राइस आगे पीछे मूव होता है, पहले प्राइस में ऑर्डर पहले डलते हैं, फिर कैंडल बनती है। कैंडल बनने के बाद आप उसमें इंडिकेटर लगाते हो, फिर आप फॉलो करते हो, आप फोर्थ पार्टी हो जाते हो। ऐसे लाइफ नहीं चलने वाली। आपको डायरेक्टली प्राइस को डील करना पड़ेगा। कैंडलस्टिक का भी प्राइस सेक्शन में कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है नहीं, कोई रोल है नहीं। हम तो बात ही नहीं करते कैंडलस्टिक की, करते हैं क्या? नहीं सर, नहीं करते। हम प्राइस बिहेवियर की बात करते हैं। तो ये एनालिसिस ठीक है, एज और टारगेट भी आ रहा है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस वाला एनालिसिस है, इसलिए टारगेट आ रहा है। 50% आएगा, 50% नहीं आएगा, लेकिन हमारे तो सारे आ जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे साइंस है। अगर वो कंटिन्यू रन कर रहा तो मैं डालता हूँ, नहीं तो नहीं डालता। ऐसे तो रोज बनते रहते हैं सारे स्टॉक्स में। मैं क्यों हर महीने में 10 बार ही डालता हूँ? रोज डाल सकता हूँ ना। जो मैं हायर प्रोबेबिलिटी वाले, हाई कन्विक्शन ट्रेडर, मैं वही डालता हूँ। एसबीआई का तो मैंने कुछ भी एनालिसिस नहीं डाला, मैंने तो सीधा डाला कि 460 465 के ऊपर क्लोजिंग आया, क्लोजिंग आने के बाद लॉन्ग कर लेना। 502 का टारगेट, 502 पे रुका भी वो 2 दिन रुका ना। तो ये सब चीजें देखो, ये सब चीजें थ्योरेटिकल है। इनसे चीजें आपकी बनने वाली चीजें नहीं। आपको कंप्लीट डेप्थ में आप तो खैर सीख ही गए हैं। कोई दूसरा नया बंदा सुनेगा तो उसको लिए वाली बात है कि भाई
ऐसी चीज बनने वाली नहीं। होता है क्या कि हमारे पास मार्केट में लॉस करने के लिए लाखों रुपए होते हैं और हमें सीखने के लिए हमारे पास 5 रुपए नहीं रहते, तो यार सोचने वाली बात है, ये शर्म की बात है ना। ये मेंटालिटी होती है लोगों की कि जहां से सबसे बेस्ट सबसे अच्छा सीखने को मिलेगा, वहां से हमें सारे डिस्काउंट चाहिए, सारी चीजें वहीं हमें नेगोशिएट करनी है, वहीं हमें बार्गेनिंग करनी है, जहां हमारी लाइफ में सबसे अच्छा हो सकता है। और जहां पे हमारा लाइफ में सबसे बुरा होने वाला है, वहां पे हम खुले दिल से लौटाते हैं। तो कितनी बड़ी बात है यार, ये समझने वाली बात है। तो सोचना पड़ेगा इस बारे में जिसको भी, ठीक है। आप लोग तो खैर सीख रहे हो, सब चीज अच्छी है, हेल्प करेंगे। तो ये चीज समझ में है। दूसरी चीज मैं अभी अगर दूसरे स्टॉक की बात करूं तो ये